जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 मई है और 12वीं शब है रमज़ान की। रात के तकरीबन इस वक्त 10:30 बज रहे हैं। गुफ्तगू जो है आज जिन मौज़ूआत के गिर्द घूमेगी, मौजूद खैर कोविड है और उसकी मालूमात के गिर्द घूमेगी। तो उसमें कई मालूमात हैं। एक तो आज सवाल है हर्ड इम्यूनिटी क्या है, पाकिस्तान कहाँ पे है, कितना ख़तरे में है, कब ये वायरस का मसला कब ख़त्म होगा। अच्छा, ये बहुत से सवाल तो वो हैं जो कई बार हम कर चुके हैं और लेकिन बहरहाल इन सवालात के जवाबात की तकरार जारी रहेगी और जैसे जैसे मालूमात दुनिया में साइंसी मालूमात की बात कर रहा हूँ जो अफशा होती जाएगी वो आपके सामने रखते जाएंगे। मेरी दरख्वास्त होगी कि वो तमाम मालूमात जिसका मनबा साइंस ना हो, जो कंसिस्टेंट ना हो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के साथ या साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के साथ, चाहे वो कितना ही इम्पोर्टेंट आदमी टीवी पे बता रहा हो, घर पे बता रहा हो, उस पर अपना वक्त भी बर्बाद ना कीजिए और दूसरे को पहुंचाकर उसको भी मिसगाइड ना कीजिए और तीसरे से सवाल करके उस मौजू के ऊपर उसको भी तंग ना कीजिए। बड़ा तकलीफ है बाद दफ़ा कि पाकिस्तान में किसी ने वैक्सीन निकाल ली, किसी ने दवा निकाल ली, लोग मुझे वो भेज देते हैं वीडियो लिंक और कहते हैं इस पर तबसरा कर दीजिए। वो वीडियो लिंक देखने में 15-20 मिनट मेरा भी लग जाए और इसका कोई सर पैर नहीं होता। ये 15-20 मिनट आपके भी बहुत कीमती हैं, दूसरों के भी बहुत कीमती हैं। जो लोग खुद पढ़ सकते हैं, निकाल सकते हैं मौज़ूआत, उनसे दरख्वास्त है फार्मासिस्ट से या जो हेल्थ केयर के लोग हैं जिन्होंने बायोलॉजिकल साइंसेस पढ़ा है, तो खुद खूब मेहनत कीजिए और दूसरों को मदद पहुँचाइए बजाय बोझ बनने के। खुद आप ये ज़िम्मेदारी है आपको, यहाँ पे जिन लोगों ने पढ़ा है ये मौजूद, तो ये वक्त है कि आप लोगों को सही मालूमात दीजिए बजाय इसके कि वो आप खुद जो है वो ज़रा सी मालूमात या अफवाहों का आप भी शिकार हो जाए। आम आदमी बेचारा शिकार हो रहा है क्योंकि उसके पास ये साइंसी बुनियादी इल्म नहीं है जो हमारे पेशे के लोगों के पास है। तो लिहाजा इस बात के खुसूसी ख्याल की मैं दरख्वास्त करता हूँ। आगे बढ़ते हैं जी। आज मैं देख रहा हूँ फेसबुक के ऊपर हमारे फार्मेसी बिरादरी के लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स हैं, उसके अलावा और शुबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे दोस्त अहबाब हैं जो मेरे साथ के बैच के लोग थे। उन सब की उम्रें भी मेरी जितनी उम्र की हैं, तो वो अब अपनी फील्ड में सफ़े अव्वल पे काम कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों या दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अंदर हों या फिर वो साइंसेस के या कॉमर्स के किसी और ज़िंदगी में काम कर रहा हूँ। तो जो नॉलेज लेवल है, जो सोचने का जो लेवल है, वो बहरहाल मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छा है। तो उन सब के लिए सामने रख रहा हूँ ये बात कि जी वो एक जुमला आजकल आ रहा है जो मेरे जूनियर बच्चे हैं, मैं उनके फेसबुक पे बहुत गौर से देख रहा हूँ और बड़ा परेशान हूँ मैं देखते हुए कि आप पढ़े लिखे लोग हैं और क्या आप लिख रहे हैं। मतलब लिखते, एक तो मैं देख रहा हूँ बच्चे बिल्कुल जानवरी जो मखलूक है ना, वो तस्वीरें खिंचवा के लगा रहे हैं जी वी आर फाइटिंग विद कोविड। तो बहरहाल उस पर कई बार गुफ्तगू हो चुकी है। दूसरा जो है वो है कि जी मैंने टेस्ट करवा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट कोविड से नेगेटिव आया। तो ये जो आपका अल्हम्दुलिल्लाह है ये दो मतलब दे रहा है। एक तो आप मुतमईन हो गए कि आप में कोविड नहीं है, दूसरा ये एक और बात ये भी है कि आप उनको बता रहे हैं कि जी जिनमें कोविड पॉजिटिव आया आप परेशान कुन लोग हैं या चूँकि आप मुश्किल में। आइए जो हकीकत है वो क्या है, किसी एपिडेमियोलॉजी वो जब वबा फैलती है इन्फेक्शन की तो उसकी हकीकत क्या होती है। ये मौजू भी कभी ना कभी जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, इस मौजू को भी डिस्कस करेंगे। वैक्सीन कैसे बनती है, कैसे डेवलप होती है, इसकी साइंस पे भी आपका आएंगे और क्यों इतना दिन लग रहा है और क्या खदशात होते हैं, क्या ख़तरात होते हैं, क्या हौलनाक सूरत हाल इससे दो चार हो सकती है, कब कब वैक्सीन जो है वो नाकाम हो सकती है। बस हम तो ऐसे समझ रहे हैं जैसे घर में हलीम पक रहा है तो 6 घंटे बाद हलीम आ ही जाएगा। तो वैक्सीन और हलीम में बड़ा फ़र्क है, जिससे मतलब इसमें बहुत सारे खदशात भी हैं, ख़तरात भी हैं और बहुत सारी वो भी है क्या कहते हैं गैर यकीनी कैफियत भी हैं। वरना ये कमर्शल लोग और मुख्तलिफ गवर्नमेंट के लोग ज़रा से भी बेवकूफ़ नहीं हैं कि 80-80, 90-90 लोग काम कर रहे हैं। वो सब इंतज़ार करते हैं, एक कर लेगा वो कॉपी कर लेंगे, पेश कर लेंगे, तो उन्हें पता है कि यार ये फेल ना हो जाए। तो इसमें बहुत सारे इसके अपने मामला हैं। तो अगर आपने टेस्ट करवा लिया, अभी आपने खून निकाला या अभी आपने नाक से वो दिया सैंपल दिया या अपने मुँह से सैंपल दिया, उस सैंपल पे जो टेस्ट किया गया, टेस्ट करके ये बता दिया गया कि जी आपके अंदर ये वायरस नहीं है, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वायरस नहीं है उसमें जो आपके सैंपल में नहीं है,
और इस सैंपल की बुनियाद पे हम ये कह देते हैं कि आपकी बॉडी में नहीं है। लेकिन ये तो नहीं कहा कि एनवायरनमेंट में नहीं है, ये तो नहीं कहा कि आपके दोस्त में नहीं है, ये तो नहीं कहा जिससे आप मिलेंगे उसमें नहीं है, ये तो नहीं कहा जहाँ पे आप हाथ लगाएंगे वहाँ पे नहीं है, ये तो नहीं कहा कि जी 1 हफ्ते तक या 1 दिन तक या 1 महीने तक आपकी नाक में हमने कोई ऐसी चीज़ लगा दी है मुंह में कि वायरस को देखते ही वो खा जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह के को नहीं करा, लेकिन जिस तनाजुर में कह रहे हैं उस तनाजुर को समझिए कि एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप इंसान हैं, फिर मेरी तकरार है इन बात पर कि अगर आप इंसान हैं और ये वायरस है, तो वायरस ने तो उबैद में और उबैद के बेटे में फ़र्क महसूस नहीं करना। वायरस ने काटना है, वो पहुँचेगा आप तक, ये तो है। इंसान है, वायरस पहुँचेगा। जब आप कैरम बोर्ड देखा होगा ना, उसमें वो रखी होती है, छोटी छोटी सी गोटियाँ रखी होती हैं और आपका स्ट्राइकर होता है। जब स्ट्राइकर मारते हैं तो फर्स्ट टाइम बहुत ऑप्शन होता है कि आप इकट्ठे 2 अपनी जो छोटी छोटी गोटियाँ हैं वो उसमें ले जाएं खाने में। लेकिन जैसे जैसे ये कम होती जाती हैं गोटियाँ, वैसे वैसे आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, इम्कानात कम हो जाते हैं ना। यानी कि एक तरफ दाल है, एक तरफ चावल है, जब आप फर्स्ट टाइम मिक्स करेंगे तो चांसेस मिक्स करने के ज़्यादा होंगे, तेज़ी से मिक्स हो जाएगा पहली बार में, दूसरी बार में मिक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे, तीसरी बार में और कम हो जाएंगे। तो वक्त गुजरने के साथ मिक्स होने के चांसेस दाल और चावल में कम होते चले जाएंगे। इसी तरीके से जब वायरस पहली बार हमारे घर में आएगा तो 10 लोग थे, वायरस बड़ा खुश होगा किसी को भी अटैक कर दो। लेकिन जब दूसरी बार आएगा तो एक तो अटैक हो चुका है, अब 9 लोग बचे हैं। अच्छा, वायरस ना भी ना है, हो सकता है वो दोबारा अटैक उसी पे कर दे जिस पे पहले कर चुका था, तो 9 लोग सेफ हो गए। उसके पास 10% प्रॉबिलिटी जो है ख़राब हो जाएगी, 90% बचेगी। जब तीसरी बार आएगा तो उसके पास अब 80% बचेगी, क्योंकि 2 ऑलरेडी हो चुके हैं या एक उसका मिस हो चुका है। तो इस तरह जब ज़्यादा लोगों में वायरस इन्फेक्शन कर चुका होगा तो जैसे जैसे इन्फेक्शन वो करता जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी, इम्कानात फैलने के कम से कम तर होते चले जाएंगे। लेकिन वायरस नाबीना है, पहुंचने की कोशिश करेगा, बेचैन रूह है, वो पहुंचने की कोशिश करेगा। अच्छा, ये मौज़ा होता है कि जी वो प्रोग्रामिंग है ना, 10 लोगों के पास मोबाइल टेलीफोन था, अचानक मोबाइल कंपनी ने सबका मोबाइल फ़ोन जाम कर दिया। एक मोबाइल कंपनी बैठी थी, उसके पास सॉफ्टवेयर कंट्रोल था, उसने बंद कर दिया। तो इस वायरस का कंट्रोल कुदरत के पास तो है, क्योंकि ये हमने माजी में देखा है कि वायरस अपनी ट्रांसमिशन की जो एबिलिटी है वो खो देता है। कभी कभी पैथोजेनिसिटी की जो एबिलिटी है वो खो देता है कि वो बीमार नहीं कर पा रहा, वायलेंस उसका जो है वो कम हो जाता है। ये कुदरती तौर पर है, इसके लिए हम दुआ कर सकते हैं और साइंस को फिर ये नया मौजू मिल जाता है सोचने के लिए कि ये कैसे हुआ। क्योंकि एड्स क्यों नहीं फैला बहुत, तो क्या जो तरीक़ेकार थे आइडेंटिफाई कर लिए गए। एक वक्त था, आपने देखा स्मॉल पॉक्स फैल रहा था, कम हुआ, फिर वो उसकी वैक्सीन आ गई। कहीं कुदरत ने हमारी मदद कर दी, कहीं इंसानी अक्ल व शऊर ने वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गया, कुदरत ने कामयाबी दे दी। हर किस में कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अगर आप आज से 40 साल पहले चले जाए तो स्मॉल पॉक्स, जो लोग मेरी उम्र के हैं उन्होंने ज़रूर 6 से ज़्यादा लोगों के निशान वाले लोग देखे होंगे, लेकिन गुज़श्ता 20 सालों में ऐसे निशान वाले लोग नज़र नहीं आए। तो वो सब कहाँ गए? वो कौन लोग थे? वो जो मुझसे उम्र में बड़े थे, उस ज़माने में वायरल फैलता था, और जब ये फैलता था स्मॉल पॉक्स तो फिर वो इम्यूनिटी मिल जाया करती थी, जिनको इम्यूनिटी मिल जाती थी दोबारा नहीं होता था। फिर जो वैक्सीन आ गई, जिनकी उम्र आज 50 साल की उम्र तक है, ये सब वैक्सीन लगे हुए लोग हैं, तो उनमें स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे हमारे बूढ़ों में, जो मतलब मेरे वालिद की उम्र के जो लोग होंगे, उन्होंने वैक्सीन भी नहीं लगवाई होगी और स्मॉल पॉक्स भी नहीं हुआ होगा, और स्मॉल पॉक्स के बाद साथ रह भी रहे होंगे, क्योंकि वो इत्तफाक़ है हर्ड इम्यूनिटी डेवलप थी, तो इन तक वो वायरस नहीं पहुँच सका। तो ये जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, हर्ड इम्यूनिटी, ये बीच में दीवार बन जाती है, इसके फैलने को रोक रही होती है, उसके इम्कानात को कम कर देती है। अब आज के मौजू में देखते हैं ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है। हर्ड इम्यूनिटी एक कौम की जो मजमूई डिफेंसिव एक मखसूस बीमारी के ख़िलाफ़ कौमी कितनी है उसको हम सामने रख के इस पर बात करते हैं। इम्यूनिटी का मतलब आपके अंदर क़ुव्वत। अब इस तरह समझिएगा कि आपके घर में या आपके मुल्क में 100 लोग रहते हैं, जो इस पाकिस्तान का 100 लोग समझ लीजिए।
आपका ये वायरस, इस वायरस को बीमारी फैलाने में या इन्फेक्शन बढ़ाने में जो वैल्यू है वो हम कहते हैं कि ये 3 को कर लेता है। मैं अपर साइड पे जा रहा हूँ, कहते हैं 2.4 to 3.3 कि ये एक इंसान 3 में फैलाता है, 3 इंसान 9 में फैलाएगा। 1 will transmit to 3 and 3 will transmit to 9, 9 will transmit to 81। तो 1 to 3 और इस तरह ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, ऊपर भागता चला जाएगा। जैसे जैसे ऊपर भाग रहा होगा, आप ये ध्यान रखिएगा, दाल और चावल मिक्स हो रहे हैं। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा होगा, मिक्सिंग के इम्कानात कम होते जाएंगे। जैसे जैसे ऊपर भाग रहा होगा, इसके पास लोगों के इम्कानात कम होते जाएंगे। जब वो 66% पे पहुंच जाएगा आबादी के, फिर इम्कानात बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि उसके पास अब इस बात के चांस ज़्यादा रहेंगे कि वो दोबारा उसी से टकरा जाए जिससे पहले हो चुका है। अब कैरम की जो स्ट्राइकर है उसके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वो गलत जगह टकराएगा। तो ये है। अब 66% अगर पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम हम रख लें और उसका 66% निकालने की कोशिश करें तो वो कितना बन जाता है? वो तकरीबन 17 करोड़ 16.5 करोड़ बन जाता है। 16.5 करोड़ लोगों को पाकिस्तान को एक मॉडल लेते हैं और मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि अंदर अगर ये इम्यूनिटी आ जाती है तो हम सेफ हैं, हम आराम से घूम सकते हैं। तो 16.5 करोड़ लोगों में इम्यूनिटी अगर आएगी, लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रोड पे घूमना पड़ेगा, रुलना पड़ेगा रोड के ऊपर, ताकि फटाफट जरासीम से इन्फेक्ट हों, चैलेंज करना पड़ेगा। खतरा क्या होगा? खतरा ये होगा, जो बूढ़े लोग हैं उनमें 14% लोग, एवरेज में बता रहा हूँ, हो सकता है 20 हो जाए, वो उसका शिकार हो जाएंगे। तो बूढ़े लोग हैं कितने? तो मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हम ट्रायल करें, लेकिन हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो है वो इस वक्त 16.5 यानी कि 16.5 करोड़ लोग जो है उनको इम्यूनिटी चाहिए। इस सबको हम रोड पे निकाल दें तो हमारे पास जो बूढ़े लोग हैं वो 4.4% यानी कि 4.5%, 4.4%, तो वो बन जाते हैं हमारे पास 7,26,000 जो लोग हैं वो बनते हैं हमारे पास। बनते तो 72 लाख हैं 165 इसके अंदर 16 करोड़ के अंदर, लेकिन 72 लाख में से 10 लाख जो परसेंट में निकाल रहा हूँ जो बीमार होंगे, तो वो कितने हो जाएंगे? वो 7 लाख होंगे। जो आपको 7 लाख जो पहुँचेंगे, इनमें से आपके 50% को ख़तरा है। 33% तो यूएस कहता है, तो 33% लोगों को ख़तरा है। तो इनको सेफ़ किया जाए, ये ध्यान में रखिएगा। मैंने आज ख्वाहिश की आपसे बात करने की कि सेफ़ किनको किया जाए, इन बूढ़े लोगों को जिनके बारे में हमें डाटा बता रहे हैं। सेकेंड, हमें नज़र आता है कि हाइपरटेंशन के लोगों को उनको सेफ़ किया जाए, क्योंकि हमें डाटा बता रहा है कि कोविड हाइपरटेंशन की जो कोमॉर्बिडिटी है उसमें ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। हमें किडनी का पता चल रहा है, हमें एस्थमा का पता लग रहा है। देखिए, ये जो घर में हम डिसइंफेक्टेंट लगाए चले जा रहे हैं ना, कि किसी घर में अगर एस्थमा का पेशेंट है तो उसको देख लीजिए, ऐसा ना हो ये डिसइंफेक्टेंट और ये स्प्रे उसको एस्थमा कॉज करते हैं। एस्थमा ऑलरेडी है क्या, आपका जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो काम करना शुरू कर देता है, और ये कोमॉर्बिडिटी में के तौर पर कोविड को फ़ायदा पहुंचाएगा, आसानी से करना है, इन्फेक्शन करना। क्योंकि इसलिए मैं एस्थमा की बात कर रहा हूँ कि मैंने इसकी बात कर ली। रीनल फेलियर की अगर आपका वो है, आप डायलिसिस को बिल्कुल वो नहीं कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, ज़रूर करवाते रहिए। आप ब्लड प्रेशर की दवा बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, ज़रूर लेते रहिए। लिवर के मसाइल अगर हैं तो उसकी जो दवा खा रहे हैं वो बिल्कुल खाते रहिएगा, कि ये वो लोग हैं जो हमारे हाई रिस्क के लोग हैं। लिवर पेशेंट, कार्डिक पेशेंट, लंग्स के पेशेंट, एस्थमा के पेशेंट, उसके मोटापे के पेशेंट, जो लोग मोटे हों या वो लोग, ये हमारी हाई कम्युनिटी है। अच्छा, अब अगर जिन पे एंटीबॉडीज़ हैं, अगर टेस्ट कर लिया, जिस तरह कि मैं देख रहा हूँ जर्मनी में, मतलब मेरा अंदाज़ा है, अब ये मैं ज़ाती अंदाज़ा लगा रहा हूँ साइंटिफिक ग्राउंड के ऊपर, उस अंदाजे की बुनियाद है कि जब ये चाइना में हुआ था ना दिसंबर जनवरी में, भरपूर जहाज़ चाइना से निकल के जगह जगह गए थे। आप ध्यान में रखिएगा, R0 = 3.3, यानी कि एक बीमारी एक आदमी 3 को फैलाएगा, 2.4 to 3.3। तो चाइना जो लोग गए, मेरा मुतादिद बार जाना हुआ है, तो जो उनका एयरपोर्ट होता है या जो उनका रेलवे स्टेशन होता है या जो उनका बस स्टॉप होता है, वो चौक दर चौक लोग होते हैं, भरे होते हैं लोग। और इनका ये जो छुट्टी का सीज़न चल रहा था जनवरी से फरवरी तक का, जिसमें इनको जाना था प्रॉब्ली 22 जनवरी to 8 फरवरी और 10 फरवरी, तो ये ट्रैवल करते हैं क्रॉस इट। तो वहाँ के तमाम एयरपोर्ट्स, तमाम बस स्टेशन
तमाम जो वो थे इनके रेलवे वो फुल पैक्ड है पूरी दुनिया में चाइना से लोग गए हैं। 3 ही एयरपोर्ट इस्तेमाल हुआ है, वो 3 जो मेजर एयरपोर्ट थे जिसमें तो पूरी दुनिया के लोग आते थे। तो पाकिस्तान अगर चाइना से बंद भी कर दे तब भी चाइनीज़ के लोग जो जहाँ जा रहे थे, मैं स्टिग्मा नहीं करने जा रहा, लेकिन मैं बीमारी को बताने जा रहा हूँ, तो वो फैल रही थी। तो वो फैल चुकी जनवरी फरवरी में। अब आ रही ना रिपोर्ट्स, फ्रांस में जो दिसंबर में बंदा पहला जो इंतकाल हुआ था उसमें कोविड था। इट्स ए बिग अलार्म। वाशिंगटन का आया है ना कि मेरीलैंड में जो खातून का इंतकाल हुआ था जनवरी के अंदर, शी वाज सफरिंग फ्रॉम कोविड इस जनवरी। इट्स ए बिग अलार्म कि ये क्या हुआ उसना। ये था वो टाइम जो मिस हुआ है इस दुनिया से। खैर, तो वो फैल गया। अब फैलने में बहुत से लोगों को इन्फेक्शन हुआ और एंटीबॉडीज़ बन गई, तब एंटीबॉडीज़ टेस्ट कर लिया जाए। अब तो जो रिजल्ट वो FDA ने जो ऑथराइज़ किया है, अब जिससे ऑथराइजेशन उसे कहते हैं कि हमने देखा नहीं है, परखा नहीं है बहुत ज़्यादा, बस अप्रूव कर दे रहे हैं भाई। इस वक्त तो ऑप्शन कोई अवेलेबल नहीं है, तो डायग्नोस्टिक किट अप्रूव कर दी गई है। उसमें रॉश की अप्रूव की गई है गुड डायग्नोस्टिक किट। 99.8% इज़ द एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, इज़ वेरी गुड, एक्सीलेंट, जो बहुत स्पेसिफिक है। तो और यूरोप में भी आ गई हैं, अब मल्टीपल आ गई हैं ये किट्स। जर्मनी ने एक अजीब बात की है कि जी हम इथिकल मसला है, अब कैसे तय करें कि उबैद भी, मैं और मेरे भाई दोनों रहते हैं घर में, एक को कोविड का एंटीबॉडी अवेलेबल है तो वो तो मार्केट में घूम सकता है, दूसरे का अवेलेबल नहीं है तो वो घर में बन रहे। तब मसला हो गया इनके सिविल राइट्स का। तो उनका इथिकल मामला जो हैं उसको वो देख रहे हैं। लेकिन ये नज़र आ रहा है मेरी अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज जस्ट नॉट बेस्ड ऑन एनी साइंटिफिक एविडेंसेस, बट द एविडेंसेस इज अप टू द 14%। लेकिन जो मैं ये देख रहा हूँ कि 40% लोगों में ऑलरेडी इम्यूनिटी आ चुकी है। जनवरी फरवरी में जो जहाज़ ट्रैवल हुए हैं, देखिए जी उस वक्त कोविड का पता नहीं था और लोग वहाँ से ट्रैवल कर रहे थे। अब तो पता है, अब तो स्कैनिंग हो रही है, मतलब दिखाने का सही, ब्लड और टेम्परेचर नापने का ड्रामा हो रहा था, उसके बाद सब कुछ तो हुआ बाद में। लेकिन बहरहाल अब वो जो फैला उसका भी तो ज़रा कैलकुलेट कीजिए ना। मैं फिर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करूँगा, ज़रा सा कैलकुलेटर उठा लीजिए, बैक ट्रेस कर लीजिए, सारा डाटा अवेलेबल है, जहाज़ से कितने लोग गए, रेल से कितने गए। China is a developed country, every data is available and you can access the data. You are World Health Organization. Just it's a matter of minutes, not the hour. Put the data and calculate the transmittance, possible transmittance and possible epidemiology of the case. तो हमें बड़ा क्लियर नज़र आएगा कि जी जनवरी फरवरी में जितना फैला है इतना तो उसके बाद नहीं फैल सकता। अब वो जो आके होता है ना कि जो आके बॉडी में रह गया और वो डॉर्मेंट सूरत हाल में बाद में उसने रिएक्ट किया था, वो सूरत हाल है, उसके असर नज़र आ रहे हैं। लेकिन आइए दोबारा पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में जो डेथ के जो रेट चल रहे हैं वो दुनिया से कहीं तौर पे भी कंसिस्टेंट नहीं है, साइंटिफिकली भी समझ में नहीं आते कि जी 29 तारीख को 31 थी डेथ, 30 तारीख को 18 और फर्स्ट को 56, सेकंड को 20, थर्ड को 20, फोर्थ को 19, आज 38 हो चुकी है। पता नहीं रात तक ये इसको भी 50 ना करते हैं। लेकिन जो दुनिया का था ना वो यूं है ग्राफ, आपका तो यूं है, कभी नहीं पीक, कभी ट्रफ, कभी पीक, कभी ट्रफ, कभी पीक, कभी ट्रफ, मतलब 31, 18, 56, 31, 18, 56, तो कोई फिर यूं जाता है ना दुनिया में, हमारा ऐसे नहीं जा रहा। और ये इतना बड़ा सवाल है, ये भरपूर सवाल है, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे सवाल है। छोड़ देता हूँ सवाल को, इस पर जितना तबसरा करूँगा उतनी क्षमता की होगी, भरपूर सवाल है। आइए सवाल नंबर 2 से भी चलते हैं। ये जो हम छुप रहे हैं कि घर में बैठ जाइए, अभी आज मुझे थोड़ी सी 2 इंटरनेशनल अपने जो भाई भाई हैं वो नाराज़ भी होते रहे। मुझे तो बातों पर बड़ी परेशानी है और मैं तशक्र कर, एक तो अमेरिका में मैं देख रहा हूँ कि जो लोगों का इंतकाल हो रहा है, 4 फार्मासिस्ट का इंतकाल हो चुका है। कराची यूनिवर्सिटी के भी 2, एक तो मुझसे छोटे का हो गया है, अल्लाह रहम करे। बहुत सूरत हाल वहाँ की ख़राब है, वहाँ का डेटा बहुत हौलनाक है न्यूयॉर्क का। और मगर मैं उन भाइयों को बताता हूँ कि यहाँ ऐसा नहीं है सूरत हाल। इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, अभी तो हम स्पेकुलेशंस कर रहे हैं, अभी तो हम देख रहे हैं, वक्त आने के साथ रीजंस आ जाएंगी। लेकिन जो तकलीफ़ बात है न्यूयॉर्क की, वो ये देख रहा हूँ कि वहाँ पर जनाजे में कोई नहीं जा रहा। मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं माविस भाई, मैं मुस्तकिल देख रहा हूँ वो पहुँचे होते हैं जनाजे में।
जनाजे में लोग नहीं जा रहे, अपने नहीं जा रहे। एक तो बहुत ही तकलीफ जनाजा था, बाप जनाजे में बेटी पहुंची हुई थी अकेली, बेटी लेके गई है। तो कहाँ है कम्युनिटी भाई? कराची के लोग कहाँ हैं? न्यूयॉर्क में मेरे दोस्तों कहाँ हो भाई? जाओ यार, खुदा के वास्ते इतना ना डरो वायरस से, जितना साइंसी ज़रूरत है उतना ही डरो, एहतियात करो। बहुत तकलीफ सूरत हाल है। तो मशीनें उठा के नीचे डाल रही हैं। एक साहब का मैंने सुना कि उसने कई जनाजे अकेले पढ़े, अकेले तदफीन किए। मेरे दोस्तों, हमारा पूरी तहजीब थी, पूरा तमद्दुन है हमारा, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पर। वो लोग डरे हुए तो उनको दिखाइए, मिसाल बनाइए यार। साइंस, आप साइंस के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं उड़ रहा वायरस, नहीं तैर रहा वायरस, नहीं चल रहा वायरस, किसी के साथ उड़ेगा, कोई इसको लेकर आएगा, आपके नाक और मुंह से जाएगा। नाक मुंह बंद कर लीजिए, टिश्यू एक और लगा लीजिए नाक और मुंह के ऊपर, हाथ नहीं लगाने दीजिए अपने चेहरे के ऊपर, धो लीजिएगा, नहा लीजिएगा। तकलीफ दे बात है। वो न्यूजीलैंड और जब ऑस्ट्रेलिया से सुन रहा हूँ कि जी वो हमने फतह कर ली। वो भाई फतह नहीं है, छुप के बैठना फतह नहीं होती। 50 लाख का शहर है, मुल्क, पूरा मुल्क है न्यूजीलैंड। इतना हमारा जौहर और गुलशन मिलकर हो जाता है भाई। कहाँ से मंगवाएंगे खाना, कहाँ से मंगवाएंगे दवाएं? लोगों पे तो पाबंदी लगा दी, कोई न्यूजीलैंड नहीं आ सकता, न्यूजीलैंड वाला कहीं नहीं जा सकता। तो ठीक है, ये फतह नहीं होती, ये खौफ होता है। घर में बढ़ के बंद हो गए भाई जान। फतह उस दिन होगी जिसमें वैक्सीन निकाल देंगे, फतह उस दिन होगी जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डाल देंगे वायरस के अंदर। एंड साइंस इज डूइंग वर्क। तो बेहतर है कि इसको जश्न ना मनाएं, क्योंकि ये बहुत सौ पे नमक डालता है आपका ये जश्न। और ये बेवकूफ़ी का जश्न है, पढ़े लिखे लोगों के मुँह से समझ में नहीं आता। चलो पॉलिटिकल लोग जो मर्जी बोलते रहे, आपकी वाइस वज़ीर आज़म जो बोले हैं, सदर जो बोले हैं, उनका मसला है, लेकिन आप तो समझदार लोग हैं। इज़ नॉट विक्ट्री। वायरस ढूंढता फिर रहा है और हम कह रहे हैं कि हमने फतह बना ली, किसी को नहीं आने देंगे। और फिर अगर आ गया तो फिर कहाँ जाएंगे? बट मालूम हुआ कि आलू के चिप्स से निकल आया, गोश्त से निकल आया। ये भी इतना वो आसान नहीं है भैया, बहुत सारे मसाइल हैं। आपको पता होना चाहिए, चमगादड़ जिससे ये निकला है ना, उसमें 500 ऑलरेडी शिनाख्त हुई है कोरोना क्लास की, 500 एंड 5000 वी आर एक्सपेक्टिंग कोरोना में मौजूद है। अभी तो 3 की बात हुई है, सार्स, मार्स और ये कोविड-19। उसकी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, वायरोलॉजी, वो पढ़ें, देखें सूरत कितनी परेशान कुन है इस दुनिया के लिए। अल्लाह ने तमाम जोग्राफी ख़त्म कर दी है इस वक्त। अल्लाह ताला आसानी करे हम सब लोगों के लिए। एक स्टिग्मा बन गया है। मैंने एक बाहर का नॉर्थ अमेरिका की खबर पढ़ी कि खातून अस्पताल गई, उनको कोविड पॉजिटिव आया, अब कोई उनको ले जाने को तैयार नहीं है घर छोड़ने के लिए। $1200 पाकिस्तानी, 2 लाख रुपए, कितना जो उनका उस अस्पताल से घर जाने में 1 घंटे का वॉकिंग डिस्टेंस था। समझ लीजिए कितना होगा 1 घंटे का वॉकिंग डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि 25 किलोमीटर। कितने? 2 लाख रुपए। नहीं तो अपने बच्चे को कॉल कर लो। तो माँ क्या करेगी? माँ कहेगी बच्चे को बुलाऊंगा तो बच्चे को कोविड लग जाएगा। $1200 दूंगी तो फिर मैं $1200 में तो यहाँ से पाकिस्तान चली जाऊँ। पैदल चली गई। ये स्टिग्मा बना दिया है। एक बच्चा जॉब करता है किसी अस्पताल में, उसका कोविड पॉजिटिव आ गया, उसके घर पुलिस पहुंच गई। वो अस्पताल में बेचारा बैठा हुआ है, अभी पुलिस पहुंच गई घर में, पूरा महल्ला देख रहा है पुलिस क्यों आ गई है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जिस जगह पे कोई कोविड पॉजिटिव हो गया, उस घर को ऐसे देख रहे हैं जैसे यहाँ से भूत रहते हैं। बहुत तकलीफ है। हमें समझना पड़ेगा कि हमने सोसाइटी में क्या कर दिया है। जिन लोगों को कोविड नहीं है वो ख़तरे में है भाई। जिनको हो गया वो तो मैं समझता हूँ वो लोग होके निकल गए ना, वो खामोशी से जो निकल गए, पता ही नहीं चला और कोविड हो गया। यकीनन जनवरी, फरवरी, मार्च में जिनको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार हुआ है, ये बेहतरीन उम्मीदवार हैं एंटीबॉडीज़ टेस्ट करवाने के। और मुझे ये साइंटिफिक डाटा सपोर्ट देता है बोलने के लिए कि उनमें से अक्सर में मुझे मिल जाएगा एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव, क्योंकि ये वो वक्त है जो हमें साइंटिफिक पेपर बता रहा है कि ये ट्रांसमिट हुआ है ये वायरस। तो उस वक्त में अगर किसी को हुआ है तो वो मिल सकता है। तो ये बहुत अजीब सी बात है कि हमने वो कर दिया, इसको नेगेटिव आ गया है। तो भाई नेगेटिव कोई बीमारी खुद से नहीं होता। अगर आ गया पॉजिटिव आ भी गया किसी को तो क्या हो गया, उसको भरपूर सपोर्ट दीजिए, भरपूर सपोर्ट दीजिए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आखिर ये सवाल था कि जी वो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो लंबी गुफ्तगू करता हूँ ताकि समझ में भी आए। तो बहरहाल जी आपको मैं पाकिस्तान का
के बारे में बताऊं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, एक मनाजिर से आप समझिए। एक रिसर्च लेबॉर्ट्री है, वहाँ 5 बंदरों को ला के रखा गया और छत के ऊपर ठंडे पानी के शावर लगा दिए गए। एक आपको एक वो बताने की कोशिश कर रहा है, मनाजिर खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद रोशनदान के ऊपर उन्होंने एक केला ला के रख दिया, तो 5 बंदर भागे उस केले की तरफ। जैसे ही केले पर उन्होंने हाथ लगाया, वैसे ही ठंडा पानी खुल गया। अब सारे बंदर सर्दी में सुकड़ गए, वापस आ गए। अब वो केला देखें और जहाँ से पानी आया उसको देखें। एक बंदर ने दोबारा हिम्मत की केला पकड़ने की, फिर पानी गिरने शुरू हो गया, तो बाकी बंदरों ने उसको पकड़ के बैठा दिया कि बैठ जाओ भाई, ये ठंडा पानी हम सब ने साथ सहना पड़ा है। अब इन्होंने क्या किया, उस 5 बंदर में से एक बंदर निकाल दिया। नेक्स्ट डे अब एक नया बंदर ला के डाल दिया। जो नया बंदर आया उसने केला देखा, उसने जंप लगाया, फिर पानी गिरा। तो जो जंप लगा के केले तक पहुंचने वाला था उसको उन्होंने पकड़ने की कोशिश, उन्होंने पानी गिरा। खैर जी, उसे समझ में नहीं आया कि पानी क्यों गिरा है, लेकिन बाकी को पता था पानी क्यों गिरा है। खैर अब ये एक नया बंदर और 4 पुराने बंदर। अब पुराने बंदर में से एक बंदर और निकाल दिया गया। अब 2 नए बंदर हो गए और 3 पुराने। फिर केला रखा गया। अब जो दूसरा बंदर आया था, क्योंकि वो पिटा नहीं था, वो दोबारा भागा, सबने मिलकर उसको मारा। अच्छा, पानी नहीं गिरा, तो वो अब नेक्स्ट डे एक और खाली कर दिया गया। अब 2 पुराने रह गए और 3 नए आ गए। अब जो तीसरा आया वो फिर भागा, फिर सब ने मिलकर उसको मारा। अब चौथा हटा दिया गया। इस तरह अब नया आता था और जैसे ही तरफ भागता था सब बंदर मिलकर उसको मारते थे। अब वो वक्त आ गया, बंदर रोज़ एक ख़त्म होता था, नया आता था। 10 दिन के बाद वो वक्त आ गया कि जिसको मार रहे थे उसको पता नहीं क्यों पिट रहा हूँ, जो मार रहे थे उनको भी नहीं पता क्योंकि उन्होंने पानी देखा नहीं था। तो यही पाकिस्तान का सूरत हाल है। हमने क्यों लगाया है लॉकडाउन, हमें पता नहीं कि भाई उन्होंने लगाया है। हमने क्यों बंद कर दिया, पता नहीं, उन्होंने बंद किया है। वेंटिलेटर क्यों मांगे, उन्होंने मांगे थे। वेयर इज योर ब्रेन? यू आर रनिंग ए कंट्री, यू आर रनिंग ए प्रोविंस। जनाब, फैसला करना होता है कि भूख से 4 को मारना है या एक को दवा दे के बचाना है। फैसला करना होता है। तो पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो ऐसी ही है। मैं पाकिस्तान से दरख्वास्त करूंगा, अगर मेरी बात की कोई अहमियत है, वो कोई अहमियत नहीं है, मैं भी वो आपके 25 करोड़ में से एक आदमी हूँ, एक आदमी की क्या अहमियत है हमारे। खैर जी, वो अगर ये शॉपिंग सेंटर्स खोल देते, इनको ये तो याद है कि वो कानून है वबा का, बरतानिया में लगाया करते थे। और भाई, इस कानून में और भी चीज़ें थी, ज़रा अंग्रेज़ी पूरी पढ़ लो, उस माहौल भी तो पढ़ लो पूरा। वहाँ पे जो बादशाहों के महल थे ना, सब खाली कर दिए जाते थे वबा के लिए, ठीक है, वो भी कर दिए जाते थे। वो जो लोगों गरीब लोग होते थे ना, उनके लिए मुँह खोल दिए जाते थे फिर खजानों के। आप तो जो इनका अपना शॉपिंग सेंटर है वो बंद करवा के रखा हुआ आपने। आप तो कहें जी शॉपिंग सेंटर खोल दो, लगा दो, गवर्नर हाउस में बड़ी शॉपिंग सेंटर लगा दो, जितने आपके गोल्फ क्लब है, फला क्लब है, सब में लाइन से लगा दो शॉपिंग सेंटर, ताकि लोग डिस्टेंस से फासला हो। जब बड़े बड़े पार्क तो पड़े हुए ना आपके, घास लगे हुए पार्क, लगा दीजिए इस पर। कभी कभी इस कौम पर जो है रहम कर लीजिए। आपने क्या किया, आपने कहा नहीं जी अब तो घंटों में खुलेगा, क्योंकि आपको तो लग रहा है चौधरी बनने का मौका मिल गया है, घंटों में खुलेगा, नहीं खुलेंगे तो हम डंडे से मारेंगे। कौम भी घबरा गई यार कि यार घर में बैठे तो शायद वायरस नहीं आएगा, बाहर निकलेंगे तो वायरस आ जाएगा। भाईजान, वो देख लीजिए आज न्यूयॉर्क के वहाँ पे कितनी चहलकदमी हो रही है, जहाँ बहुत लोग मरे जिन्हें हम बुज़दिल समझते थे। हमने तो वैसे ही अपने आप को बहादुर और गैरतमंद और पता नहीं क्या क्या कौम समझोगे ना। वहाँ देख लीजिए, वो सिविलाइजेशन देख लीजिए, वहाँ पर न्यूयॉर्क में देख लीजिए, शिकागो में देख लीजिए, निकल गए ना रोड। इटली में देखिए ना क्या हुआ, निकले ना लोग, आज जगह दी गई है ना। तो आप जगह दीजिए। जो 8 घंटे की मार्केट थी, मैं टीवी पे सुन रहा था, एक मेरे भाई बता रहे थे, बड़ी मुनासिब बात थी कि आप 8 घंटे की मार्केट को 24 घंटे के लिए कर दीजिए, सुबह दोपहर शाम बांट दीजिए कि ऑड नंबर की गाड़ियाँ इस वक्त निकलेंगी, इवन नंबर की गाड़ियाँ इस वक्त निकलेंगी, इस उम्र के लोग इस वक्त निकलेंगे, इस उम्र के लोग इस वक्त निकलेंगे। कुछ कर लीजिए ताकि आपका ये जो रश है वो डाइवर्ट हो जाए। जो लोग 8 घंटे में जाते थे, बजाय इनको आप 2 घंटा करने के और कंजेस्टेड करने के और क्लोज करने के, ओवर क्राउडेड करने के, ये तीनों चीज़ें ख़तरनाक हैं, ओवर क्राउडेड, कंजेस्टेड एंड क्लोज। इनको डाइल्यूट करने के लिए आप उसको लंबा कर देते। तो फिर भी मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जितने शादी हाउस आपने खाली करवाए हुए हैं, इन सबको शॉपिंग सेंटर में कन्वर्ट करवा दीजिए, जो एसेंशियल शॉपिंग सेंटर्स हैं।
ताकि लोग जो है वहाँ पे जा सकें। आपका सिर्फ फ़ोन कॉल चाहिए होगा, गवर्नर हाउस का जो पूरा पार्क है उसको वो कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, शॉपिंग सेंटर के अंदर। हमारे बिजनेसमैन बहुत तेज़ हैं, बहुत क्विकली कर लेंगे ये। जो आपके गोल्फ क्लब्स हैं वहाँ पे भी करवा दीजिए। ये मेरे दिल की आवाज़ है भाई। तो पाकिस्तान जहन से खेले और कभी कभी मौका मिलता है आलमी मामले में कंट्रीब्यूट करना। ये एक ऐसा मसला है जिसमें हमारा नाम भी आ रहा है, पाकिस्तान में भी इन्फेक्शन फैला हुआ है। तो कुछ ऐसा नया कर लीजिए, कुछ ऐसा नॉवेल कर लीजिए, कुछ ऐसा नॉन ऑब्वियस कर लीजिए। मौका तो सबके पास बराबर है, सबको अल्लाह ने 2 आँखें दी हैं, सबको 2 हाथ दिए हैं, सबको एक जहन दिया है, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका का हो, चाहे अफ्रीका का हो। प्लीज़ यूटिलाइज योर ब्रेन। साइंटिफिक आर्टिकल्स आ रहे हैं, जो आर्टिकल जिस अंदाज से आ रहे हैं उसी को रेप्लिकेट कर दीजिए ओरिजिनल डेटा के साथ। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सबका हामी और नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।